अब इसमें क्या होता है कि आपने ये देखा कि सबसे बलिष्ठ कौन-सा राजयोग होता है? तो सबसे बलिष्ठ जो राजयोग आता है, वो होता है 10th हाउस। 10th हाउस के स्वामी को क्या बोलते हैं? कर्म का अधिपति, यानी कि कर्म का अधिपति भाव का स्वामी जो है कर्मी जिसको बोलते हैं, है ना? तो कर्म का अधिपति, और नवम भाव को क्या बोलते हैं? धर्म भाव। तो इनका इसका स्वामी धर्म का अधिपति। तो इनका दोनों का जो संबंध बनता है, क्योंकि केंद्र भाव में सबसे पावरफुल कौन-सा भाव हुआ? दसम भाव। और त्रिकोण भाव में सबसे पावरफुल कौन-सा भाव होता है? नवम भाव। तो ये दसम का स्वामी नवम के साथ और नवम का स्वामी दसम के साथ, ये जब आपस में संबंध कहते हैं, संबंध 4 प्रकार से जो देखें, तो उनमें से किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, तो ये सबसे पावरफुल राजयोग कहलाता है। तो अगर ये एक्सचेंज हो जाए, अगर दसम का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी दसम में आ जाए, अगर ये एक्सचेंज हो जाए, है ना? एक्सचेंज राजयोग बन जाए और 10वें का नौवां, नौवें में 10वां आ जाए, एक्सचेंज संबंध और बन जाए, तो इस राजयोग को जो कहते हैं कर्माधिपति, धर्माधिपति राजयोग की सबसे ज़्यादा पावरफुल राजयोग यही कहलाता है। तो जो मोस्ट पावरफुल जो भी आप देखते हो लोग, तो जो राजयोग उनकी कुंडलियों में जो मिलता है अपने को, वो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ राजयोग ये होता है, कर्माधिपति, धर्माधिपति का एक्सचेंज होता है इसमें। ये सबसे मजबूत, सबसे बलिष्ठ राजयोग कहलाता है। ये एक्सचेंज यहाँ भी हो सकता है और इनका संबंध कहीं भी बन सकता है। यही नहीं, कोई ज़रूरी किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट थोड़ा 19-20 होता रहता है। लेकिन जो एक्सचेंज होना और इन्हीं भाव का संबंध होना, सबसे पावरफुल कंडीशन, सबसे पावरफुल संबंध होता है।